बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस हीर। आज हम बात करेंगे आपके साथ बैरी ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की। लास्ट मैंने अबाउट कोई 1 वीक अगो एक वीडियो की थी जिसमें मैंने मेंशन किया था कि बैरी ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के गुड डेज़ स्टार्ट हो चुके हुए हैं। जब से एलडी से अप्रूवल हुई है बैरियर टाउन लाहौर के सेक्टर ईएफ की, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर जो बैरियर टाउन के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनका मेन कंसर्न ये है कि बैरियर की प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे बैरियर टाउन के सेक्टर ई और सेक्टर एफ़ की अप्रूवल हुई है, इसके बाद हम लोग जो अब फोरकास्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके बैरियर ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की भी एलडी से अप्रूवल्स हो जाएंगी। पहले एक टाइम के ऊपर ये ग्रीन लैंड में फॉल करता था प्रोजेक्ट, दैन ब्राउन लैंड बैरियर ने इसको डिक्लेयर करवाया, और जैसे जैसे बैरियर टाउन ने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी एलडी अप्रूवल्स दी हैं वैसे ही ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की अप्रूवल जो है बैरियर टाउन लेगा। अब इस टाइम मार्केट की जो सिचुएशन है उसके हवाले से हम लोग आपको इसलिए अपडेट कर रहे होते हैं ताकि बायर और सेलर्स जो दोनों हैं उनको आइडिया हो सके कि इस टाइम मार्केट जो है किस सिचुएशन पे चल रही है। प्रीवियस 1 वीक से या 10 डेज़ से ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के अंदर डिमांड स्टार्ट हो चुकी थी जैसे ही बैरियर टाउन की एलडी अप्रूवल्स हुई, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टर था उसको एक मेन एज ये मिलता था जब वो ट्रांसफ़र लेते थे, तो एक तो उसको कैपिटल गेन टैक्स नहीं चार्ज होता था क्योंकि ट्रांसफ़र फ़ीस जस्ट चार्ज होती थी, फर्दर गेन टैक्स की सूरत में आपको कोई फर्दर टैक्स नहीं पड़ता था। सेकंड नंबर पे जो ऑन द स्पॉट बयाना हो रहे थे जितनी भी बैरियर टाउन के अंदर, उसमें भी एक ये चीज़ भी फोरकास्ट की जाती है खुदा ना खास्ता ट्रांसफ़र पड़ जाए तो एक तो स्टैम्प ड्यूटियाँ टीएमए और ये फर्दर टैक्स अप्लाई होते हैं। दैन इसका 4 इयर्स का जो कंप्लीशन एक टेन्योर है जो कि कैपिटल गेन टैक्स के लिए आपको वेवर मिल जाता है, उसका भी एक फैक्टर अप्लाई हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड कुछ 6-7 लाख रुपए का 10 मरले की ट्रांसफ़र के ऊपर जो है एक्सपेंस आ रहा है इस टाइम बैरियर टाउन के अंदर, तो इस वजह से मोस्टली इन्वेस्टर्स ने मूव किया है ऑर्चर्ड 4 के अंदर। अब मार्केट जो प्रीवियस अगर मैं प्राइस वाइज बोलूँ आपको, तो जहाँ पे अराउंड कोई 60 लाख का प्लॉट था इस टाइम 65 से 70 लाख का ट्रेड होने लग गया। ये मैं स्पेशली उन लोगों को मेंशन कर रहा हूँ जो काफ़ी अरसे से स्टक थे ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के अंदर। वो कहते हैं यार 51 का परचेज़ किया हुआ प्लॉट, अभी तक मार्केट जो है इसकी 51 पे स्टेबल है। तो आज वो लोग अपडेट हो जाए कि आपके प्लॉट्स की प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो चुकी हुई हैं। हम लोग इस टाइम आपको टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो इसलिए अपडेट कर रहे होते हैं ताकि आपको कोई इस टाइम अगर डायरेक्टली कॉल भी आती है तो आपको पता हो कि इस टाइम आपके प्लॉट की वर्थ क्या है। आप लोगों को इस टाइम मल्टीपल कॉल्स भी आएंगी डिफरेंट डीलर्स के थ्रू, क्योंकि कुछ पता चलता है कि मार्केट के अंदर जो है इनडायरेक्ट सोर्सेज से आपको कॉल्स जा रही हैं, हमारे क्लाइंट्स को भी गई हैं। तो आप लोगों ने एक तो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग उसको रीटैली ज़रूर कर लेना कि आपके प्लॉट की वर्थ क्या है। इस टाइम हुआ ये है कि प्रीवियस 1 वीक से जब डिमांड में इंक्रीज़ आता है तो डीलर्स बयाना भी स्टार्ट कर देते हैं। अब आप लोगों को इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए, जो मुझे लग रहा है जो बयाना हवा चली हुई है इस टाइम, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम प्लॉट्स के बयाना किए जाए मैक्सिमम चीप प्राइस के ऊपर प्लॉट को परचेज़ करके या तो ओवर प्राइस के ऊपर सेल किया जाए। सेकंड नंबर पे एटलीस्ट जो प्राइस क्लाइंट दे रहा है उसको करके परचेज़, दैन उसको ऊपर रख के बेचा जाए। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर होता ये है कि आप जब एक सप्लाई और डिमांड मैच ना कर रही हो तो बयाना जो हुए होते हैं स्पेशली डीलर्स का बयाना, तो एकदम से मार्केट के अंदर टाइम होता है डेफिनेटली कोई 4-6 हफ्ते का टाइम होता है। इस टाइम के अंदर इसको सेल करना होता है, वरना अदरवाइज़ इसकी रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट जो है वो आपको मेच्योर करनी पड़ती है। प्रीवियस जो 1 वीक से बयानाज भी स्टार्ट हुए हैं प्लॉट्स के, उसके अंदर यही देखा गया है कि लेट्स सपोज एक 80 लाख के ऊपर अगर क्लाइंट आस्किंग में है तो 80 लाख के ऊपर डीलर एग्री कर रहा है बयाना करने के लिए। उसको ये नहीं आइडिया कि बैक एंड के ऊपर सेलर तो है, बायर आ जाएगा या नहीं, वो एक हवा के अंदर बयाना करके और इस चीज़ की फोरकास्टिंग को लेकर के डेफिनेटली बिक जाएगा, अभी मार्केट चल रही है। बट आज से तकरीबन 6 महीने पहले भी ऐसे हुआ था कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बयाना हो गए थे और एंड यूज़र उस तरह से फिर एकदम स्टॉप हो गया था। उस टाइम फिर ये मार्केट दोबारा वापस आई थी। अब देखें, इसमें हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि अब अगर आप मार्केट से प्रीवियस 6 मंथ्स बिफोर की मार्केट देखें और अभी की मार्केट देखें तो गुड टाइम है सेलिंग का। हम लोग इस टाइम को गुड सेलिंग टाइम बोलते हैं क्योंकि इस टाइम आपकी प्रोडक्ट की आपके मुँह मांगे दाम मिल रहे हैं। खुदा ना हंसता है इसके जो बयाना हुए हैं, ये 4 बयाने अगर डीलर्स को पड़ गए और ट्रांसफ़र लेनी पड़ गई तो डेफिनेटली जो या तो बाइंग प्राइस होगी उसके ऊपर वो सेल करेगा या फिर ट्रांसफ़र लेके फिर वो स्टक पड़ जाएगी मार्केट, क्योंकि ट्रांसफ़र एकदम से पड़ने लग गई तो सारी मार्केट स्टॉप हो जाएगी। ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आप सब लोगों को पता है। अराउंड कुछ 6000 प्लस प्लॉट इसमें अवेलेबल है और कंस्ट्रक्शन की अगर रेशो देखें इस टाइम तो अराउंड कोई मेरा ख्याल है 2 to 3% टोटल कंस्ट्रक्शन होगी। मतलब 6000 प्लॉटों में से आपको शायद इसमें जो इस टाइम घरों की तामीर मिलती है वो शायद कोई अराउंड कोई 100 के करीब घर होंगे जो बन रहे हैं। बाकी
अराउंड कोई 6000, या फिर इसमें वो हाउसेस जो प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर स्पेसिफाइड एरिया को एक्वायर कर लिया गया है और उस पर कुछ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं या फिर कुछ पेंडिंग है, कुछ पे काम स्टार्ट हुआ है, ये वाले प्रोजेक्ट्स को निकाल के रिमेनिंग अभी इन्वेंट्री चलती रहेगी, इसमें बाइंग सेलिंग चलती रहेगी। सिर्फ डिफरेंस जो आया है वो ये आया कि ऑर्चर्ड का और टाउन का जो अमाउंट का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो इस टाइम उस गैप को मीट करते हुए आपके पास एक ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी की जो ऑप्शन मौजूद है वो है ऑर्चर्ड फेज़ 4। वन कनाल की ऑप्शंस में भी इस टाइम काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है। वो लोग जो वन कनाल के प्लॉट्स होल्ड करते हैं, आपको अपडेट करता चलूँ, G1 ब्लॉक के अंदर जहाँ पे बाउंड्री के ऊपर 1,35,00,000 का रेट था, अराउंड कोई 1,45,00,000 के ऊपर आ चुका है ये 1 वीक के अंदर। जहाँ पे 1,65,00,000 के ऊपर जनरल प्लॉट ट्रेड हो रहा था, वहाँ पे 1,75,00,000 का रेट आ गया जनरल प्लॉट का। फिर जैसे जैसे लोकेशंस बेहतर हो रही हैं, इवन के 1,85 से 2,10,00,000 तक का भी रेट G1 ब्लॉक की कनाज का आ चुका हुआ है। ये मौजूदा मार्केट के रेट हैं। कल को मार्केट इसमें अप भी हो सकती है और कल को मार्केट एकदम से नीचे भी जा सकती है। 1 मंथ के टेन्योर के अंदर आपका जो है फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो लास्ट वीक के अंदर बयान हुए हैं इनका मैक्सिमम टाइम 1 मंथ का है। 1 मंथ के अंदर अगर ये सारी चीज़ें सेल हो जाएंगी तो मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें ना सेल हुई, मार्केट के अंदर बायर कम रहा, वैसे अकॉर्डिंग टू हमारी जो करंट सिचुएशन है पॉलिटिकल, उसमें हम लोग फोरकास्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह से मार्केट अगेन एक दफ़ा अप होगी। लेकिन एज़ पर जो बैरिया की पोजीशन है, बाकी जितने भी सोसाइटीज़ हैं उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बैरिया टाउन की मार्केट जो है इस टाइम बहुत पॉजिटिव चल रही है। जो लोग होल्ड करेंगे डेफिनेटली, या जिनको कुछ ज़रूरत नहीं है वो तो अभी बेचेंगे नहीं। जो लोग वेट कर रहे थे थोड़ा सा मार्केट बेहतर होने का, उनके लिए इस टाइम गोल्डन टाइम है सेल करने का, क्योंकि मार्केट प्लस हुई हुई है अराउंड कोई 10 से 20 लाख रुपया पर प्लॉट, चाहे वो 10 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट है, चाहे वो 1 कनाल का। कमर्शियल्स में भी स्पेशली अच्छा गेन देखा गया है ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर, तमाम तर प्रोजेक्ट के अंदर। ये प्रोजेक्ट बेसिकली ऑन ग्राउंड है। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, हमारे मल्टीपल टाइम ड्रोन फुटेज के थ्रू हम लोग अपडेट करते हैं। 100% डेवलप प्रोजेक्ट है, सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसमें इस टाइम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बायर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके पास इस टाइम गोल्डन टाइम है बाइंग के लिए भी। सेलर क्योंकि वेट कर रहा था काफ़ी अरसे से, तो वो स्टक था, अभी उसको अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। अगर आपका कोई आगे फर्दर प्लान है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अब इस टाइम मैं अगेन मार्केट प्राइजेस के ऊपर आ जाऊँ। ऑर्चर्ड फेज़ 4 में आपको इस टाइम 5 मरले का जो मिनिमम प्लॉट है अराउंड कोई 48-49 से स्टार्ट होगा, जो कि G5 ब्लॉक है। G6 में जो है आपको सबसे इकनॉमिकल रेंज के अंदर इस टाइम बैरिया ऑर्चर्ड के तमाम तर फेजेस के अंदर, या फिर बैरिया टाउन के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं टाउन और ऑर्चर्ड के, उनमें सबसे इकनॉमिकल रेंज के अंदर 5 मरले का प्लॉट मिलता है तकरीबन 34-35 लाख से। तो ये 5 मरले की मिनिमम बजट है। और G1 ब्लॉक जहाँ पे पार्क को कट करके दोबारा एक प्लॉट्स ऑफ़र किए गए थे 5 मरले के, जहाँ पे पोजेसन आने के बाद फर्स्ट हाउस की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी हुई है। यहाँ पे आपको इस टाइम अराउंड कोई 60 से लेके 65-67 तक की रेंज के अंदर प्लॉट मिलता है 5 मरला का। 10 मरला की मैं बात करूँ, हम हमेशा G5 G6 को इकनॉमिकल रेंज के ब्लॉक्स बोलते हैं, आज भी इकनॉमिकल हैं, बट एज़ पर मार्केट जो चेंज आ चुका हुआ है प्राइजेस का, तो इसके अकॉर्डिंग भी आज इकनॉमिकल रेंज वाले प्लॉट 60 लाख से शुरू हो रहे हैं। और G5 G6 में अराउंड कोई इस टाइम 85 से 90 लाख की मार्केट ट्रेड हो रही है। G4 सबसे आइडियल ब्लॉक रहा है शुरू से। इसमें जनरल प्लॉट की प्राइस जो है इस टाइम अराउंड कोई, जहाँ पे पोजेसन नहीं है, जहाँ पे रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, 72-73 से प्लॉट स्टार्ट हो रहा है। और देन एज़ पर लोकेशन प्लॉट, जिसमें कैटेगरी प्लॉट आ जाते हैं, फेसिंग पार्क, कॉर्नर प्लॉट, इनकी प्राइसेस जो है इस टाइम अराउंड कोई 1 करोड़ को टच हो चुकी है, और 1 करोड़ से 110 के इन बिटवीन ये प्लॉट चल रहे हैं। अराउंड वो जो लोग जिन्होंने ये 51 के ऊपर बाइंग की, पोजेसन यूटिलिटीज़ पे किए, कैटेगरी चार्जेस पे किए, ये बुकिंग प्राइस वालों को 60 लाख का कोर्स किया, तो इस टाइम नियर टू डबल अमाउंट इनकी हो चुकी हुई है। G3 ब्लॉक भी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो फैक्टर ज़रूर आता है, बट स्टिल लोग इस वजह से G3 को लाइक कर रहे हैं क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन की पेस तमाम तर जितने भी ब्लॉक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हो रही है। इसमें अराउंड कोई जो प्राइस मिनिमम रेंज चल रही है 70 लाख से प्लॉट स्टार्ट हो रहा है, और इस टाइम अराउंड कोई 90 से 95 लाख की रेंज के अंदर G3 में 10 मरला का प्लॉट जो है वेरी कर रहा है। हम थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, G1 ब्लॉक में स्पेसिफिक 1 कनाल की जो ऑप्शंस हैं उसके हवाले से मैं अगेन आपको अपडेट करूं, तो G1 ब्लॉक की जो 1 कनाल की ऑप्शंस हैं, इसमें अराउंड कोई 140 से लेके और अराउंड कोई 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 20 लाख तक की रेंज के अंदर 1 कनाल के ऑप्शंस फॉल कर रही हैं।
G2 ब्लॉक को हम लोग थोड़ा सा एज़ पर कंपेयर टू अगर हम इसको करें G1 ब्लॉक से तो थोड़ी सी लोकेशन का फ़र्क है, बट इसकी जो प्राइस चल रही है इसकी भी प्राइस के अंदर अराउंड को 10 से 15-20 लाख रुपए का फ़र्क आ चुका है। और इस टाइम जो मिनिमम रेंज G2 ब्लॉक के अंदर आपको मिलती है अराउंड कोई 1 करोड़ 30 1 करोड़ 40 लाख से इसमें भी प्लॉट स्टार्ट हो रहा है, और अराउंड कोई 1 करोड़ 80 लाख तक की रेंज के अंदर G2 ब्लॉक के अंदर आपको प्लॉट मिलता है। कमर्शियल्स इसमें रिसेंटली ओपन फॉर्म्स आए हुए हैं, उसके अंदर अगर आप बाइंग कर लेते हैं 5 मरले का सबसे सस्ता तरीन कमर्शियल इस टाइम बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 में है। अराउंड कोई आपको 1 करोड़ 65 लाख से प्लॉट स्टार्ट होगा इस टाइम कमर्शियल। 5 मरले का रेडी टू बिल्ड कमर्शियल प्लॉट है, और अराउंड कोई 1 करोड़ 90-2 करोड़ तक की रेंज के अंदर आपको कैटेगरी प्लॉट भी हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी बन सके। अगेन ये कमर्शियल इस टाइम बैरियर ऑर्चर्ड के या बैरियर टाउन के सबसे इकनॉमिकल रेंज के कमर्शियल्स हैं जो हम लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं। 8 मरला कमर्शियल की प्राइस 2.5 करोड़ से स्टार्ट हो रही है और अराउंड कोई 5 करोड़ तक के वेरी कर रही है। ये 8 मरला के G1 से स्टार्ट होते हैं कमर्शियल। थ्रू आउट आपको 160 फीट सेंट्रल एवेन्यू जो चल रहा है इसके ऊपर ये आपको मिलते हैं, जो कि नियर टू रेलवे लाइन प्लॉट्स होंगे कमर्शियल के, वो 2.5 करोड़ में मिल जाएगा। और जो अपर साइड के प्लॉट्स हैं उसकी प्राइस रेंज 4.25 से 5 करोड़ तक वेरी कर रही है। G1 वाले थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, G2 वाली साइड के ऊपर थोड़ा इकोनॉमिकल रेंज के अंदर आपको इसमें प्लॉट मिलते हैं। बाकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगेन प्रोजेक्ट्स इसमें कंटिन्यू हैं, जो कि टाइम स्क्वायर मॉल, ऑर्चर्ड मॉल, जैसे इसमें क्यू बाज़ार, अरेबियन मॉल और डिफरेंट मल्टीपल SQ मॉल अच्छा प्रोजेक्ट है। ये सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग इसको कवर करें। इंस्टॉलमेंट के ऊपर शॉप्स प्लस आपको अपार्टमेंट्स ऑफर कर सकते हैं हम इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। हमने आज तकरीबन तमाम बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 की करंट मौजूदा सूरत हाल आपके साथ डिस्कस की है। आपके कोई भी फर्दर क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे उसको क्यूरी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फर्दर बैरियर टाउन से रिलेटेड जो भी अपडेट आ रही होती है मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।